तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति की सारणी को ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा के मान हमें याद करने होंगे कि साइन जीरो का मान होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 0। तो सबसे पहले हमें साइन के सभी मान, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का, इन मानों को हमें केवल इन्हीं मानों को याद करना होगा बस, बाकी हम ट्रिक से देख लेंगे। सबसे पहले हमें साइन थीटा के सभी मान याद होने चाहिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कॉस का जो मान लिखेंगे हम, तो सबसे पहले जो कॉस के मान होंगे वो साइन साइन के यहाँ से जो साइन के मान है उनको उल्टा करके लिख देंगे। तो सबसे लास्ट में 1 है, इसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे होगा 1, ये √3/2, इसके बाद आएगा √3/2, इसे उल्टा करना है बस। ये आएगा 1/√2, इसके बाद ये वाला आएगा 1/2, लास्ट में जाएगा 0। जो कॉस के मान होंगे वो साइन के उल्टे होंगे बस। लास्ट में 1 आ रहा है तो उसे शुरू में लिख दिया हमने, इसके बाद है √3/2, √3/2 लिख दिया, फिर आएगा 1/√2, फिर इधर 1/2 आएगा और लास्ट में जाएगा 0। अब जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे में आता है कॉस थीटा। जो टेन थीटा होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है। तो अगर इसका हम अनुपात लेंगे तो 0/1, तो साइन और कॉस का अनुपात ले लो तो ऊपर साइन रहेगा नीचे कॉस, तो 0/1 ये 0 ही होगा। यह है 1/2, ये वाला, ये है 1/2 और ये है √3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा, 1/√3। ये एक जैसे ही है, 1/√2, 1/√2, जब ये बटे में आएंगे तो ये कट जाएंगे तो आएगा 1। इस √3/2 में 1/2 से जब भाग लगाएंगे हम तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बटे में 2 आ रहे हैं दोनों के, तो ये कट जाएंगे तो बचेगा √3/1, जिसे कहते हैं √3। और 0/1 किसी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो बन जाता है अनंत, इसे बोलते हैं अपरिभाषित। इसके बाद अब जो कॉट थीटा का मान है वो टेन थीटा के उल्टे मानों को हम लिख देंगे, उन्हीं टेन थीटा के जो मान है उनको उल्टा करके लिख देंगे, वही कॉट थीटा बन जाएगा। तो सबसे पहले लास्ट में है इनफाइनाइट, इसे पहले लिख देते हैं, फिर है √3, फिर 1 है, फिर आएगा 1/√3 और फिर ये आएगा 0, ये आएगा 0। तो हमने टेन थीटा के मानों को उल्टा लिख दिया, लास्ट में आ रहा था इसमें अनंत, लास्ट में आ रहा था इसमें शुरू में लिख दिया, फिर √3 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 1/√3 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। इसके बाद निकालते हैं सेक थीटा। जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो सेक थीटा जो होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है ये सेक थीटा। तो कॉस का पहला जो मान है, कॉस 0 का मान है 1, 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, ये 1/2 है, 1/2 का उल्टा होगा 2, तो 1/2 नहीं, √3/2 है ये, √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, 2/√3, 1/2, ये है 1/2, 1/2 का उल्टा होगा √2। ऐसे ही cos 60 का जो मान है वो होता है 1/2, इसका उल्टा होगा 2, और 0 का उल्टा 0,
1/0 आएगा, 0 का उल्टा होता है 1/0, तो वो बन जाता है अनंत। अब जो सेक थीटा के मान है इनको उल्टी तरफ से लिख देंगे। सबसे पहले लास्ट में है इनफाइनाइट, शुरू में आएगा इनफाइनाइट, इसके बाद आएगा 2, इसके बाद आएगा √2, इसके बाद आएगा 2/√3, लास्ट में जाएगा 1। तो एक बार पूरी टेबल को हम फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, साइन थीटा के जितने भी मान हैं, साइन 0 के, साइन 30 के, साइन 45 के, साइन 60 के और साइन 90 के, सबके मान हमें याद करने होंगे। तो साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब क्या करते हैं हम कॉस में हम लास्ट से लिखना शुरू करेंगे। तो लास्ट में 1 आ रहा है, इसे शुरू में लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया ये। फिर है √3/2, तो फिर लिख दिया हमने √3/2। फिर इसके बाद है 1/√2, फिर लिख दिया 1/√2। ये है 1/2, फिर इसे लिख दिया हमने 1/2। फिर आ रहा है 0, तो 0 लिख दिया। अब जो टेन थीटा है वो होता है साइन बटे कॉस। तो साइन और कॉस का जो अनुपात होगा, तो ऊपर साइन रहेगा, नीचे कॉस। तो 0, ये 1 है, 0 है, ये 1 है, 1/0/1, ये 0 ही होगा। फिर ये है 1/2, ये है 1/2 और ये है √3/2। जब इनका अनुपात निकालेंगे हम, तो अनुपात होगा 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा 1/√3, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। ऐसे ये वाला जो है ये होगा 1/√2 और 1/√2, ये एक जैसे हो गए दोनों, तो इनको इनको जब विभाजित करेंगे तो आएगा 1। इनको जब डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, ऊपर आएगा 1/√2 और बट्टे में भी आएगा 1/√2, ये कट जाएंगे, 1 आएगा इसी से। ये है √3/2, ये है 1/2, बटे 2 से बटे 2 कट जाएगा तो बचेगा √3/1, इसे कहते हैं √3। ये है 1 और ये है 0। 1/0 होता है, वो होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। इसके बाद टेन थीटा को, जो टेन थीटा है उसको उल्टा करके लिख देंगे कॉट में। तो कॉट के लिए हम टेन थीटा को, टेन थीटा में लास्ट में आया था इनफाइनाइट, तो इसे शुरू में लिख दिया। फिर आया √3, तो इसे √3 लिख दिया, √3। फिर आया 1, ये वाला 1 आया, फिर 1 लिख दिया। फिर आया 1/√3, फिर 1/√3 लिख दिया। फिर आया 0, लास्ट में लिख दिया 0। फिर सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ये 1/cos होता है, ये कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है, कॉस में है 1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 लिख दिया। ये है √3/2, इसका उल्टा होगा 2/√3, ये 2/√3। ये है 1/√2, इसका होगा √2। ऐसे ही ये है 1/2, ये है 1/2, इसका उल्टा होगा 2, ये हो गया 2। ऐसे ये 0 है, 0 को उल्टा करेंगे 1/0, 1/0 होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिख दिया ये। इसके बाद जो सेक थीटा है इसको पीछे से लिख देंगे, इसे लास्ट में आ रहा है इसमें अनंत, तो सेक कॉसेक थीटा में अनंत आएगा, ये शुरू में आएगा कॉसेक में। फिर आ रहा है 2, तो ये 2 लिख दिया। फिर है √2, ये √2 लिख दिया। फिर है 2/√3, ये 2/√3 हो गया। फिर लास्ट में है, शुरू में है 1, इसे लास्ट में लिख दिया 1। तो इस तरह से हम ट्रिक से इस टेबल को याद कर सकते हैं। इसमें केवल आपको साइन थीटा के मान ही याद करने होंगे बस, बाकी आप ट्रिक से देख सकते हैं इसे।